जी, ये भारतवर्ष है। अभी कुंभ मेले का पर्व चल रहा है और यह संतों के लिए सबसे बड़ा महापर्व है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, यह 12 वर्ष में आने वाला पूर्ण महाकुंभ है, जिसमें 144 वर्षों में यह योग बना है। और हम हैं प्रयागराज में। हमारी टीम आई है खबर संचार 24 की प्रयागराज में, और आज हम सेक्टर 5 आए हुए हैं। और यहाँ पे जो गुरु जी हैं, उनके द्वारा उनकी वाणी से हम जानेंगे कि जन कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ उनके बारे में जानेंगे और महाकुंभ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। और जो भी कुछ हो सके, जो हमारे सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, ज्ञानवर्धक हो, वह हम आज गुरु जी से जानेंगे उनके नाम के साथ। जय श्री नारायण। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री ईश्वराचार्य, छत्तीसगढ़ कौशलराज पीठ। माता कौशल्या का राज्य है छत्तीसगढ़। कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। छत्तीसगढ़ जैसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर भावनाओं का गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ पर राजीव लोचन का साक्षात प्रवास है, वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, जहाँ पर कुछ दिन पहले से उससे तो मड़ई लगता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार के राज्य से वहाँ भी एक कुंभ होने लगा। कहते हैं कुंभ क्या है? जहाँ संतों का वास हो जाए, आवागमन हो जाए और रहना स्वीकार हो जाए, वहीं कुंभ हो जाता है। संत समागम। जो नहाई चाहिए सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जहाँ सत्संग होने लगता है वहीं कुंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर ये देवभूमि है, जहाँ महाकुंभ लगा हुआ है, महायोग है। 144 वर्ष बाद लगा हुआ है। वैसे तो 4 होते हैं। एक समन्वय कुंभ जो 3 साल में होता है, एक अर्ध कुंभ जो 6 साल में होता है, और एक कुंभ होता है जो 12 साल में होता है। एक होता है महाकुंभ। वही महाकुंभ 144 साल बाद लगता है। वही महाकुंभ आया है। हम लोग इतने भाग्यशाली, हमारे भारत देश के लोग जिस समय हैं वो इतने भाग्यशाली हैं कि आज उनके जीवन में आया हुआ है। इससे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं। और यहाँ पर माता का गोद है, गंगा जी का गोद है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी जगह कहीं नहीं है। पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई मेला नहीं है, इससे बड़ा कोई स्थान नहीं है, जो दोनों शहर के बीच में माता गंगा का प्रवास क्षेत्र है। इसी में महाकुंभ होता है, यहीं में कुंभ होता है, जहां पर देश विदेश से सभी संत समुदाय और लोग आकर के डुबकी लगाते हैं और 1 महीने प्रवास करते हैं। और पूरे भारत में अगर कहीं होता है तो कल्पवास केवल प्रयागराज में होता है। ये ऐसी भूमि है जहां पर भगवान ने स्वयं मोहिनी रूप धारण करके अमृत का पान कराया था। 4 जगह कुंभ होते हैं, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में। लेकिन प्रयागराज जैसा कहीं नहीं है। पूरे 4 कुंभ में सबसे बड़ा प्रयागराज। और यहीं पर महाकुंभ का आज योग बना है। और ऐसे योग में हम तो छत्तीसगढ़ के नगरवासियों को सदा ये कहते हैं कि आप सब आइए, यहाँ रहने का स्थान, खाने का स्थान सब हम देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जगत गुरु बने हैं तो हमारा भी कर्तव्य है। और हमारे विष्णुदेव साय भी इस में बहुत आगे निकले हैं। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सबको आने की व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप और भेजिए, जितने आ सके। सेक्टर 5 में, सेक्टर 16 में छत्तीसगढ़ की तरफ से लगाया गया है कैंप, क्योंकि आपके राज्य के, आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ के राज्य के संत समुदाय ने हमको जगत गुरु बनाया है। प्रथम जगत गुरु बनने का सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ी बात है, कौशल्या जी का मायका है।
और उस गद्दी को मिला तो हम तो धन्य हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया कि कौशल राजपीठ मिली। माता कौशल्या राम की माँ है, उनके राज्य में मायके में रहने का सौभाग्य मिला और हम तो कृतार्थ हो गए। अब आप सब की सेवा के लिए मैं यहाँ तत्पर हूँ और आप हमारे नाम के सुशीला वालते आकर के इंटरव्यू ले रही हैं जगह जगह पे, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे, त्रिवेणी धाम से प्रार्थना करेंगे कि इनको सदा आगे बढ़ाते रहें और जो जन आवे और ले जावें, खाली आवे भर भर जावें। ये ऐसा स्थान है, यहाँ जो भी एक बार आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, 7 जन्म कल्याण रहेगा। इसमें कोई संकोच नहीं है, न इसमें सोच है, न इसमें कोई विचार करने का प्रश्न। क्यों? क्योंकि ये महायोग होने के साथ साथ महाकुंभ है। कुंभ माने घड़ा, जो घड़ा अमृत से भरा है, जो इसमें आएगा वो अमृत भर करके ले जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और संत, अरे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु और महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, महंत और संत समुदाय सब आकर के इन माँ की गोद में पड़े हैं और मस्त भगवान का ध्यान कर रहे हैं, नारायण का ध्यान कर रहे हैं, माँ का ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ पर एकदम भंडारा तो ऐसा चल रहा है जैसे लगता है गली गली में फेंका जा रहा है। लोगों के मुंह में जैसे हम चूल्हे में आग जलाते हैं, वैसे सबके मुंह में गर्मा गर्म पकौड़ी कहते हैं, आइए खाइए, रसगुल्ला खाइए, रबड़ी खाइए, रसमलाई खाइए, जिस गली से निकलिए हलवा पूड़ी बट रहा है, कहीं पर कुछ बट रहा है और सब के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और छत्तीसगढ़ की तरफ से कौशल राजपीठ होने के कारण मैं भी यहाँ पर जो भी भगवान के पास हो सकता है छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से उन्होंने दिया। हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों ने इतना उदार कंठ से दिया है कि यहाँ पर भरा पड़ा है भंडार, जितना आवे उतना खावें और उतना रहें, मस्त होके जाएं। यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, रहने का कोई किराया नहीं है और खाने का कोई किराया नहीं है, शुल्क नहीं है। यहाँ पर आवें, निःशुल्क प्रसाद पावें और रहने की व्यवस्था की गई है। ऐसे महाकुंभ में अगर स्नान न किए तो उनका जीवन धिक्कार हो जाएगा। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब आइए छत्तीसगढ़ नगरवासी और यहाँ आकर के प्रसाद पाइए और डुबकी लगाइए गंगा जी में और यहाँ संतों का दर्शन करिए। आपका भी परिवार खुशी रहेगा, धन धान से परिपूर्ण रहेगा, सदा आनंदित रहेगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन महाराज जी, जैसे आपने एक शब्द उपयोग किया है कल्पवास, इसके बारे में सभी जनता जानती नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। कल्पवास जो करता है, कहते हैं ना कि कोई प्रदेश जाता है तो 11 महीने कमाता है, 1 महीने की छुट्टी पाता है तो घर आता है। अब क्या करता है, जो कमाया रहता है 11 महीना चूल्हे में झोंक देता है। लेकिन ये अगर 1 महीना कोई आके कल्पवास कर लेता है तो वो कई जन्म तक भगवान के सानिध्यता प्राप्त हो जाती है और उसके जीवन में जितना कलंक रहता है वो सब धुल जाता है और जो भी उसके भूल चूक हुई रहती है वो भी सब समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कल्पवास एक समय उपवास करके एक समय अन्न ग्रहण किया जाता है, एक समय कुछ भी खाते रहिए, जो भी इच्छा हो फल फ्रूट खाते रहिए और शाम को ही प्रसाद लेना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो भगवान का ध्यान करता है यहाँ वो भगवान का दास हो जाता है, भगवान की सानिध्यता प्राप्त हो जाती है और उसका जीते जी मोक्ष हो जाता है। जैसे जनता और भी जानकारी उनके लिए जितना भी आप बताएं वो कम है। जैसे बताया गया है इस महाकुंभ में 4 मुख्य स्नान है, इस स्नान के बारे में बताएंगे और प्रत्येक स्नान की एक एक जो महत्ता है वो बताएंगे। देखिए, स्नान जो मुख्य होता है, एक पूर्णिमा को होता है खिचड़ी 14 जनवरी को, और उसके बाद अभी 29 को है शाही स्नान इसको बोलते हैं, और उसके बाद बसंत पंचमी है, फिर सप्तमी है, फिर माघी पूर्णिमा है। ये स्नान है और इन स्नानों में संत जन का काफिला निकलता है और संत जन जाते हैं नाच गाना करते हुए सिंहासन पर बैठे हुए। शाही स्नान इसको बोला जाता है, ये शाही स्नान है।
और इस शाही स्नान में जो दर्शन करता है, कहते हैं शाही स्नान का दर्शन करने से ही दिव्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है। सब नारायण के भाव में उस समय रहते हैं, नारायण का साक्षात स्वरूप का दर्शन होता है, जिसमें शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु सब सम्मिलित होते हैं और सब स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का नित्य करते हुए, भगवान के गान पे नृत्य करते हुए मस्ती में धूमधाम के साथ वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं, और स्नान करते हुए वहाँ से वापस आते हैं। सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट बहुत अच्छा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था किया है। अब मोदी ने भी उनका साथ देने के लिए इतना संकल्पित हो गए हैं कि आप समझिए कि इतनी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं कि चारों तरफ से सारा व्यवस्था अच्छी तरीके से हो गई है कि कोई इधर से उधर नहीं होता सकता है कि गलत काम कर सके। और इतनी व्यवस्था दी गई है कि चारों तरफ देखिए तो सजावट हर चीज़ का, रास्ते का और लोगों के आने जाने की व्यवस्था। थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं जहाँ इतना बड़ा कुंभ होता है, मेला होता है, जहाँ कई करोड़ लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी विटंबनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई, अभी हादसा हुआ था बीच में, लेकिन समझिए कि 4 सिलेंडर दगे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इतने लोग थे, सरकारी मशीनरीज थी कि एसडीएम साहब, डीएम साहब जितने थे, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड सब पहुंच करके चारों तरफ से उसको घेरा करके ऐसी व्यवस्थाएं किया कि एक भी कोई हताहत नहीं हुआ। तो इतनी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी इतना व्यवस्था कर दिए हैं कि कहीं खुद स्वयं हर हफ्ते पधार रहे हैं। 7 बार 8 बार हो गया कि लगातार निरीक्षण कर रहे हैं स्वयं आकर के, और डुबकी लगाए। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा है। सनातन धर्म को जगाने के लिए कितना बड़ा कार्य हो रहा है कि हमारे योगी जी तो कमाल की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भैया। और शासन प्रशासन को इतना टाइट रखे हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से चल रही हैं। और योगी जी को कितना मैं धन्यवाद दूं कि ऐसा मुख्यमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री रहे तो समझिए कि देश में कोई चूं पू नहीं होगा। जो देश बाहरी आज ये कर रहे हैं हमारे देश में उठापटक, उनकी हिम्मत नहीं है कि चूं से पू कर सके। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारा गृहग्राम यही है उत्तर प्रदेश, अयोध्या धाम, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यूपी में तो कोई भी चूं पू नहीं कर सकता। जो करता है कहते हैं सीधे बाहर जाओ, यहाँ रहने की कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा। धन्य हो योगी जी, आप तो धन्य हैं। जैसे संत कहते हैं संत संत होता है, और संत की बागडोर संत के हाथ में अगर हो जाए देश की, तो आज कोई एक भी पत्ता हिलने वाला नहीं है, चूं पू नहीं कर सकता है। ये जो उंगली उठाते हैं हमारे देश पे, इसी देश का खाते हैं, इसी देश का गुणगान नहीं कर सकते हैं, कहते हैं हम ये नहीं कहेंगे। इनकी भी इतनी बड़ी हिम्मत। अरे मेरा देश महान है, जिसमें एक से एक धर्मात्मा हुए, एक से एक नेता हुए, एक से एक देश के कुर्बान हो गए। और इनको इतना समझ में नहीं है कि हमारे देश पे उंगली उठाते हैं। जो देश मानवता का एक प्रतीक है, सब में समानता रखता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग यहाँ पड़े हैं कि इसी देश का खाते हैं और इसी को दुत्कारते हैं। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं। लेकिन धन्य हो देश का कानून कि इनको रखा है। इनको तो उसी दिन खदेड़ देना था जिस दिन बंटवारा हो गया इस देश का। एक ये सवाल और पूछना चाहते हैं कि जैसे लोगों में एक कंफ्यूजन रहता है कि संत जो हैं वो दिखते कुंभ में है, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, कुछ इस बारे में भी। अरे संत हृदय नव नीत समाना, संत का हृदय तो इतना कोमल होता है कि वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। याद तो कोई करे, जो नहाय चाहे सर भाई, तो सत्संग करो मन लाए। अगर सत्संग ऐसी जगह नहीं है, कौन ऐसी जगह नहीं है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में कौन ऐसी जगह है जहाँ संत नहीं जाते हैं। अब मैं स्वयं प्रतीक हूँ। आज छत्तीसगढ़ के एक नक्सलियों के क्षेत्र में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं जाता हूं, और सब नक्सली हमारे लिए प्रेम करते हैं, सब समान रहते हैं, एक समान प्रेम देते हैं। नक्सली क्या है? नक्सली कोई समस्या थोड़ी है, समझने की बात है। सब में तो दिल होता है ना
समझाने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े मठाधीशों को भी चाहिए कि हर जंगल के क्षेत्र में जाएं, सब मान करेंगे और देंगे, कौन दूर रहेगा। हृदय में दिल होता है, प्रेम होता है। जैसे आज सरकार ने एक, तो सब उसमें समर्पण नहीं कर रहे हैं, सब समर्पण कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सब साथ दे रहे हैं। तो सरकार को इसमें पहल करना चाहिए, संतों को भी पहल करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि एक समान सब रहें और अच्छे से सब प्रेम व्यवहार में रहें। ऐसी जगह है जहां पर कोई विटंबना नहीं है, नहीं तो हर जगह दिक्कतें हैं भैया। कोई ऐसा जगह नहीं, खल मंडली बस ही दिन राती, कौन ऐसी जगह है जहां खली नहीं है। लेकिन कब, जब उनकी सोच पे कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है तब। अगर सोच में प्रेम आ जाए तो कभी दिक्कतें होने वाली नहीं है, यही दिक्कत है। एक बार अपना नाम बताएंगे और जहाँ से आप हैं, छत्तीसगढ़ का आपने इतना नाम लिया है, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, वो स्थान बताएंगे। और कितने वर्षों से आप संत की इस दिशा में हैं? प्रथम तो ये है कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य कौशल राजपीठ श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रविश्वराचार्य जी मेरा छोटा सा नाम है दास का। और दास अभनपुर में स्वामी दयानंद बिंदवासिनी धाम है। राजिम रोड जैसे अभनपुर में जाते हैं, राजिम के लिए निकलते हैं, वैसे दाहिने हाथ में बिंदवासिनी नगर बसा हुआ है, जो माता बिंदवासिनी के नाम से ही पूरा नगर बसा है। अकेला उस समय बसा था, बहुत पहले की बात है, अकेला बसा, लेकिन आज पूरा कॉलोनी दिव्य बन गई। अभनपुर में सबसे बड़ी कॉलोनी बिंदवासिनी नगर है, जहाँ पर लोगों का प्रेम बरसता रहता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ मेरा पूरा आश्रम है, क्योंकि पीठ जो बनी है कौशल्या माता का मायका है और कौशल राज पीठ बनी है। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ उस राज्य का प्रथम जगतगुरु बनने का सौभाग्य मिला। दास इसलिए धन्य रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है कि माता कौशल्या का राज्य मिला। राम के पीठ के हमारे कई जगतगुरु, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज हैं, उनसे हम दीक्षांत हैं और उन्हीं के द्वारा जगतगुरु बनने का सौभाग्य मिला। उनकी कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी रही, आवाज़ भी क्या निरंतर बनी रहती है। दास उन्हीं के सानिध्य में रहता है। डॉक्टर श्रीमद जगद्गुरु राघवाचार्य जी महाराज की कृपा इतनी रहती है कि देश विदेश में भी घूमने का मौका मिलता रहता है। कभी कभी 2-2 महीना उन्हीं के साथ बीत जाता है। जहाँ सत्संग होता है, संतों का समागम होता है, वहाँ जाना पड़ता है। और राज्य छत्तीसगढ़ में स्थान तो 2 जगह था, लेकिन एक अभी थोड़ा विटंबना हो गया है, खलमंडली कहते हैं ना, खलमंडली बसैदी राती, तो वही हो गया है। केशकाल में भी अपना आश्रम है और अभनपुर धाम में रायपुर ज़िले में आश्रम है। और आश्रम तो सबका दिल है मेरा, क्योंकि हर दिल ही मेरा आश्रम है। जहाँ प्रेम मिलता है वहीं पर रहने का सौभाग्य मिलता है। और वहाँ के नेताओं को हम आशीर्वाद देंगे, गंगा मैया से विनती करेंगे कि अच्छा अच्छा कार्य करें, और हो भी रहा है। आज हमारे यहाँ 75 जगह स्थान चिन्हित हैं जो राम के पदगमन वनगमन के समय का। और संतों का भी, सप्तऋषियों का भी आश्रम नगरी सिहावा है। और शिवरी नारायण धाम भगवान का, सबरी का धाम वहाँ पर है। महानदी का प्रवास है, सभी नदियों का वहाँ मिलन भी है। और महानदी है जो राजीव लोचन के कंठ पर से निकलती हैं, दिव्य हैं। उसके साथ साथ वहाँ शेर, भालू, चीता ऐसे आज़ाद घूमते हैं, जहाँ जैसे लगता है कि इंसान घूम रहे हैं। मैं तो अभी केशकाल और कांकेर, उड़ीसा के बॉर्डर पे जब जंगलों में घूमता हूँ तो शेर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे लगता है कोई इंसान बैठे हैं। भालू ऐसे घूमते। अभी मैं वहाँ सिंगी ऋषि आश्रम के
पास ही नीचे में, ऊपर आश्रम है, नीचे में कथा किया, जहाँ पर सिहावा के पास सोना मगर है। देखा शेर भालू कथा सुन रहे हैं। मैं तो धन्य हो गया कि वाह, संत ऋषियों का वास जहाँ होता है, ऐसे भालू साधु हो जाते हैं, चीता साधु हो जाते हैं, शेर साधु हो जाते हैं, ऐसे दिव्य स्थान पे कथा सुनने के लिए बैठे रहते हैं। और मैं 10 मीटर की दूरी पर ही था जहाँ कथा बोल रहा था, और 10 मीटर पे शेर भालू चीता ऐसे बैठे थे पहाड़ी पर। तो कहा ये भगवान का वास है यहाँ। तो छत्तीसगढ़ नगर जैसा कोई नगर नहीं है, छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश कोई प्रदेश नहीं है। और योगी जी ने तो यहाँ पर गंगा यमुना की धारा जो बहाई, उनको तो भैया मैं गुणगान करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे योगी ही है। जो पीठ थी गोरखपुर की, आज उन्होंने इसको पूरे प्रदेश को बना दिया संत, पूरा प्रदेश संत हो गया है। और यहाँ पर तो भैया दिव्य स्थान है महायोग में। कहते हैं महाकुंभ है, और महाकुंभ में सारे संत तो छोड़ो, पूरा मंत्रिमंडल आकर के आज के 2-4 दिन पहले आकर के यहीं पर पूरा मंत्रिमंडल बैठा, और यहीं पर सारा निर्णय लिया गया, यहीं पर सारा कानून बना, और यहीं पर हर कार्य हो रहा है। सब डुबकी लगाए। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा प्रतीक रहा कि ऐसा आज तक किसी देश में नहीं हुआ था, किसी प्रदेश में नहीं हुआ था। और योगी जी ने उसको करके दिखा दिया। यहाँ पर 5 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं 7 तारीख, 12 को शायद ऐसे किसी तारीख को आ रहे हैं। तो ये तो पूरा कुंभ हो गया भैया। जन तो आ ही रहे हैं, जनता तो आ ही रही है, और सारे नेता भी आ रहे हैं, हमारे जब प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, सभी यहाँ आकर के स्टार्ट करें। इससे बड़ा सनातन संसार में कहीं नहीं है। और सनातन कभी मिटता नहीं, मिटने वाला नहीं है, क्योंकि ये सनातन से चला आ रहा है और सनातन तक रहेगा। जो इसके पीछे लगेगा वो खुद मिट जाएगा, लेकिन सनातन को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं है, वो सनातन। सब में कौन कहता है, हम कहते हैं हम हमारा सनातन नहीं है। सनातन नहीं है तो तुम हो कैसे? छोड़ दो हमारा देश, शरीर छोड़ दो, तब तो समझो कि तुम सनातन नहीं हो। ऐसे लोग पड़े हैं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो कहते हैं हम सनातन को मिटाएंगे। अरे खुद का वजूद नहीं देखते हैं, सनातन को मिटाने चले। तो ऐसे तो दिव्यात्मा है, क्या बोलूं ऐसे लोगों को, इनका तो नामो लेना पाप है। ऐसे लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहिए, ये किसी काम के नहीं है। कहते हैं जिसके घर में एक भी भगवान को मानने वाला ना हो, वहां सूतक मिटता ही नहीं है। और ऐसे लोगों के यहाँ सूतक तो निरंतर है, इनका तो नाम क्या, इनको देखना पाप है। इसलिए जय श्रीमन नारायण, ऐसे लोगों का बेकार है नाम लेना। और हमारा सनातन धर्म सदा रहा है, सदा रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, और ना होने वाला है, ना कोई करने वाला पैदा है। जो इसको करने आएगा वो खुद मिट जाएगा। जय श्रीमन नारायण। आप देख सकते हैं जैसे कि हम पत्रकार, हमारी टीम पूरी आई है छत्तीसगढ़ से, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जो आज गुरुजी का आज जो इंटरव्यू लेने मिला है वो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। और इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हर प्रकार से लोग प्रगति करते रहें, और संत महात्मा भी वहाँ और भी आते रहें, जन कल्याण होता रहे। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24। ऐसी आगे की और जानकारी और ऐसे संतों के साथ मिलकर उनसे बातें सुनने जानने के लिए मेरे साथ बने रहें।